यूथेनेसिया कॉन्ग्रिगेशन। मैंने भी ऐसे शब्दों को समझने और याद रखने में मुश्किल का सामना किया है, लेकिन मैंने कुछ आसान तरीकों से इनको याद रखा है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट होता है नायक या हीरो। जैसे किसी भी मूवी का हीरो, अब उसको हीरो बोलना बंद कर दीजिए, उसे बोलिए प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? नायक। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हिज स्टोरी फेसेस मैनी चैलेंजेस बिफोर अचीविंग हिज गोल। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? नायक। ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव होता है लाभदायक, प्रॉफिटेबल, ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रॉफिटेबल हो। ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव जॉब्स होती हैं, ल्यूक्रेटिव जॉब्स ऑफर्स। द न्यू बिजनेस प्रूव्ड टू बी अ ल्यूक्रेटिव वेंचर फॉर द इन्वेस्टर्स। तो ल्यूक्रेटिव क्या होता है? लाभदायक या प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया होती है इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग। यूथेनेसिया क्या होती है? मर्सी किलिंग। यूथेनेसिया दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब देखते हैं यूथेनेसिया होती क्या है। इसमें क्या होता है? मर्सी किलिंग होती है, जैसे कोई भी पेशेंट है, उससे कोई लाइलाज बीमारी है और वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन में है, उसके पेन को कम करने के लिए उसे मर्सी किलिंग दे दी जाएगी, मतलब उसको वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है? उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा, उसका खाना कम कर दिया जाएगा, जिससे मतलब उसकी मृत्यु हो सके। जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था उसका पेन कम हो सके, यानी उसे मृत्यु दे दी जा सके। इसलिए कोर्ट के आदेश पर ये यूथेनेसिया कहते हैं, इसे मर्सी किलिंग को कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है। और जो विदेशों में एक्टिव यूथेनेसिया भी होती है, लेकिन इंडिया में है पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, मर्सी किलिंग। द डिबेट ऑन लीगलाइज यूथेनेसिया इज स्टिल ऑनगोइंग ऑन मैनी कंट्रीज। तो यूथेनेसिया क्या होती है? मर्सी किलिंग को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमेचर। एमेचर होता है शौकीन, यानी ऐसा कोई भी जो शौकीन है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है। नोवाइस है। कैसा है वो? नोवाइस है, यानी अभी वो प्रोफेशनल नहीं है, शौकीन है केवल। शौकीन मतलब शौक शौक में उस काम को करता है, अमेचर कहते हैं उसे। ठीक है, नोवाइस। ऑल्दो ही वॉज अ अमेचर, हिज पेंटिंग वॉज प्रेज्ड बाई एवरीवन। तो अमेचर क्या होता है? शौकीन। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, आपने गूगल सर्च करते होंगे आप या क्रोम यूज़ करते होंगे, तो उसमें एक मोड आता है इनकॉग्निटो मोड। उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें डिस्गाइज करता है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। तो वो उसकी पहचान कैसी रहती है? गुप्त पहचान रहती है इनकॉग्निटो मोड। इस तरह का सिंबल भी आता है वहाँ पे। तो इनकॉग्निटो मीन्स क्या होता है? गुप्त पहचान या डिस्गाइज कर देना। द सेलिब्रिटी ट्रेवल्ड इनकॉग्निटो टू अवॉइड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय फैंस। तो इनकॉग्निटो मीन्स क्या होता है? अपनी पहचान को छुपा लेना। सर्च करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड भी आता है वहाँ पे, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? जनसांख्यिकी, यानी पॉपुलेशन स्टडीज को कहते हैं डेमोग्राफी। ये वर्ड है डेमो। डेमो मीन्स होता है पीपल और पॉपुलेशन, और ग्राफी होती है स्टडी। तो डेमोग्राफी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन स्टडीज। द डेमोग्राफी ऑफ द रीजन शोज अ हाई परसेंटेज ऑफ यंग पीपल। तो डेमोग्राफी क्या होती है? पॉपुलेशन स्टडीज। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी होता है समकालीन। समकालीन, किसी भी एक स्पेसिफिक समय का। जैसे कालिदास इज द कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कंटेम्पररी क्या होता है? समकालीन होना किसी के। जैसे बीरबल इज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। एक ही समय पे जब दो चीज़ें होती हैं, किसी के समय क्या होता है कोई भी, तो उसे कहते हैं कंटेम्पररी। सी इंजॉयज कंटेम्पररी आर्ट मोर देन क्लासिकल पेंटिंग्स। तो कंटेम्पररी क्या होता है? समकालीन, एक ही समय के। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन होती है सभा, असेंबली। लेकिन असेंबली भी कैसी असेंबली? रिलीजियस असेंबली। हमेशा कॉन्ग्रीगेशन को जब यूज करेंगे तो किस में? रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे इसे। ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? असेंबली, लेकिन कैसी असेंबली? जो रिलीजियस ग्रुप होता है उसकी असेंबली को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स गैदर्ड एट द चर्च ऑफ संडे सर्विस। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? असेंबली। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होता है समय क्रम, टाइमलाइन। क्रोनोलॉजी वर्ड बना है दो वर्ड्स, क्रोन एंड लॉजी। जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाए क्रोन, इसका मतलब होता है टाइम, और लॉजी होती है स्टडी। क्रोन को क्रोम से वो मत कर लेना कंफ्यूज। क्रोम होता है कलर, जहाँ कहीं भी क्रोम आएगा उसका मतलब होता है कलर, और क्रोन यानी टाइम। क्रोनोलॉजी
क्रोनोलॉजी होता है टाइम की स्टडी, टाइमलाइन, समय क्रम, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। द हिस्टोरियन प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द वॉर। तो क्रोनोलॉजी क्या होती है? टाइमलाइन। समय क्रम को कहते हैं क्रोनोलॉजी, क्रोन एंड लॉजी। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल होता है गश्त, वॉच। एक पेट्रोल होता है पेट्रोल, पेट्रोल ये क्या होता है? ये तो गैसोलीन होती है, ठीक है। और PATROL, पेट्रोल होता है गश्त करना, वॉच करना, ठीक है। एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग, पेट्रोल क्या होता है? एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग। और पेट्रोल ये वाली PETROL क्या होता है? गैसोलीन। तो पेट्रोल क्या होता है? वॉच। द सोल्जर्स वेंट ऑन अ पेट्रोल टू सिक्योर द बॉर्डर। तो पेट्रोल क्या होती है? गश्त करना। नेक्स्ट वर्ड है जे वॉक। जे वॉक मतलब होता है क्रॉस केयरलेसली, ठीक है, बिना ध्यान से क्रॉस करना, जे वॉक। एक वर्ड और होता है कैट वॉक। कैट वॉक क्या होता है? कैट वॉक होती है जो नैरो प्लेस होगा ना, नैरो या एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे चलना। स्पेशली ये वर्ड यूज होता है जो मॉडल होते हैं उनके लिए, जो नैरो प्लेस होता है ना उस पे वॉक करना, उसे कहते हैं कैट वॉक। ये वर्ड जनरेट हुआ है कैट, जो कैट होती है ना, कैट, कैट की वॉक से। कैट बहुत ही नैरो या एलिवेटेड एक पोल होगा ना उसको भी पार कर सकती है कैट, ठीक है, उससे भी निकल जाएगी। लेकिन जो डॉग होता है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा। कैट वॉक क्या होती है? कैट वॉक वहीं से वर्ड बना है कैट की वॉक से, यानी नैरो, बहुत ही नैरो या एलिवेटेड पाथ होगा ना उस पे भी चल सकते हैं वो, ठीक है। तो कैट वॉक होती है नैरो एंड एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे चलना। जे वॉक होती है क्रॉस केयरलेसली, मतलब केयरलेस तरीके से चलना, केयरलेसली क्रॉस करना रोड को, ठीक है। तो जे वॉक क्या होता है? क्रॉस केयरलेसली। इट्स इलीगल टू जे वॉक इन मैनी सिटीज एज इट पोजेस सेफ्टी रिस्क। तो जे वॉक क्या हो जाएगा? क्रॉस केयरलेसली, बिना ध्यान से पार करना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। और आप ना वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट डज सीस्मोग्राफ मेजर? ये वर्ड यहाँ कहाँ से? सीस्मोग्राफ मीन्स क्या होता है? सीस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? रेनफॉल को मेजर करेगा, प्रेशर को, टेम्परेचर को नहीं। सीस्मोग्राफ मेजर करता है अर्थक्वेक को। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अमेचर? अमेचर हमने देखा था क्या होता है? एक्सपर्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेशनल भी नहीं होता, स्पेशलिस्ट नहीं होता। नोवाइस। अमेचर क्या होता है? नोवाइस होता है, बिल्कुल। विच वर्ड मीन्स प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल यानी ल्यूक्रेटिव। प्रॉफिटेबल क्या होता है? ल्यूक्रेटिव। यूथेनेसिया भी नहीं, कॉन्ग्रीगेशन भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं। व्हाट डज यूथेनेसिया मीन्स इन हिंदी? यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग देखी थी हमने, तो यूथेनेसिया क्या होती है? इच्छा मृत्यु। जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, इनकॉग्निटो, समय क्रम, क्या होता है ये? क्रोनोलॉजी। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कॉन्ग्रीगेशन? कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? असेंबली होती है, ठीक है। कैसी असेंबली? रिलीजियस असेंबली को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। डिस्गाइस नहीं, टाइमलाइन नहीं, हीरो नहीं। हीरो कैसे याद रखा था हमने से? प्रोटैगनिस्ट। द अपोजिट ऑफ इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का क्या पूछा है? ऑपोजिट पूछा है। सीक्रेटली नहीं होगा, डिस्गाइज नहीं होगा, हिडन नहीं होगा। इनकॉग्निटो का अपोजिट क्या हो जाएगा? पब्लिकली। व्हाट डज डेमोग्राफी स्टडी? डेमोग्राफी में किसकी स्टडी की जाती है? ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, क्रोनोलॉजी की, किसकी की जाती है? पॉपुलेशन की। विच वर्ड रिफर्स टू अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर? सेम टाइम पे लोग रह रहे हों, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट नहीं होता, अमेचर नहीं होता, क्रोनोलॉजी भी नहीं। क्या होती है? कंटेम्पररी होते हैं वो एक दूसरे के, कंटेम्पररी, समकालीन। व्हाट डज प्रोटैगनिस्ट मीन्स इन हिंदी? तो प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो, नायक। क्रॉसिंग अ स्ट्रीट केयरलेसली इज कॉल्ड। केयरलेसली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? जे वॉक। तो क्या हो जाएगा वो? जे वॉकिंग। पेट्रोल, पेट्रोल क्या होती है? एक्ट ऑफ मॉनिटरिंग को कहते हैं पेट्रोल, गश्त करना। अगर इसमें ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो गैसोलीन हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो फेलो एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। शेयर योर फेवरेट वर्ड इन कमेंट सेक्शन। और आप इस चैनल SSC रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।